नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आपके लगन में इस समय सूर्य और बुध विराजमान हैं। बुध आदित्य राजयोग आपके लगन में बन रहा है, वहीं शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं हंस राजयोग के साथ में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में, जो कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण कर रहा है। छठे भाव के अंदर मंगल का गोचर चल रहा है, वो भी वक्री स्थिति में। केतु गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव में और चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के अंदर। अब आइए जानते हैं इन राजयोग और इन दोष योग के साथ साथ क्या क्या होने वाला है आपके जीवन में इस सप्ताह। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि आपकी कुंडली के लगन में इस समय सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको ज्ञानवान बनाता है, आपको चीजों के लिए ललायित करता है कि आप अच्छी से अच्छी नॉलेज प्राप्त करें और साथ ही साथ आपके यश, कीर्ति और सम्मान से दुनिया की आंखें चकाचौंध भी हो सकती हैं। इस सप्ताह में आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक नया अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर धनु लगन की बात करूं तो आपके लग्नेश भी इस समय बड़ी अच्छी परिस्थिति में है। हंस राजयोग के साथ में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख के स्थान में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के ऊपर से शनि की 7.5 उतरने वाली है, वहीं देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल दे पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, शनिदेव अभी आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे, हालांकि तो नेक्स्ट वीक होने वाला है, लेकिन उससे भी आपकी चीजें बहुत ज्यादा बदलती हुई दिखाई देंगी। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और शनि की युति बनना, कहीं ना कहीं शुक्र आपके छठे भाव के और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। अगर लाभ भाव और आपके ऋण के भाव के स्वामी दूसरे भाव धन के संचय के भाव में आ जाएं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई लोन लिया है, कोई शेयर्स खरीदे हैं, कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं इस समय में बनती हैं। साथ ही साथ पिता की संपत्ति या फिर मैं कहूं ससुराल की संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जो आपके बल, पराक्रम, दोस्त, मित्र, संबंधियों का भाव माना जाता है। तो उसके भी परिस्थितियां अभी थोड़ी बेटर हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बेटर होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय में आप लोगों ने किसी से बेवजह किसी भी बात पर लड़ाई नहीं लेनी है।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके सुख के, आपके वाहन के, आपके मकान के, आपकी माता के स्थान के बारे में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं की ही राशि में विराजमान है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं आपके सुखों को बढ़ाएगा। आने वाले समय में आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं या फिर मैं कहूँ कि एक सेल परचेज करना चाहते हैं, वाहन, मकान इत्यादि, उसके भी योग यहाँ से बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव जिसे हम संतान का, आपकी प्रतिस्पर्धा का भाव मानते हैं, आप लोगों के जॉब का, आपके कैरियर का, आपकी शिक्षा का भाव मानते हैं। वहां पर राहु का होना कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण कर रहा है। इन सब चीजों में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी संतान की हेल्थ सही नहीं चल रही है तो मित्रों बिल्कुल ना घबराएं। आने वाली अमावस्या पे पितृदोष के मुक्ति के उपाय करें। पितृदोष से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहां पर हमने बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारे से पितृदोष का कवच भी ले सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में भी ये योग बना हुआ है उन लोगों को इसका उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि पितृदोष से आती आती चीजें भी आपके हाथ से निकल जाती हैं। अब अगली बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव के बारे में। यहाँ पर मंगल का गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब कैसे सिद्ध होगा? यहाँ पर आपके दुश्मनों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। ऋण अगर लेने की सोच रहे थे तो उस ऋण के ऊपर भी थोड़ी सी रोक लगाएगा, अपव्यय से बचाएगा और साथ ही साथ आपका पारिवारिक सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म भाव के बारे में, आपके दशम भाव के बारे में। तो दोस्तों दशम के स्वामी भी अभी बुध आदित्य राजयोग के साथ में आपकी लगन में विराजमान है, जो कपड़े का, बिल्डिंग मटेरियल का, टेक्सटाइल का, इंटीरियर डेकोरेशन का, वास्तु का, ज्योतिष का, इंजीनियरिंग का, इन सभी कामों से जुड़े हुए हैं, कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन का, कला का, इन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विशेषकर मकर संक्रांति तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बनेगा और आपके नवम भाव के स्वामी, आपके भाग्य के भाव के स्वामी, आपके कर्म के भाव के स्वामी, दोनों का ही मिलन होगा आपके लगन के भाव में, यानी कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के, आपके सेल्फ के भाव के अंदर। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। मकर संक्रांति तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम हैं, जहां पर भी आपको पैसा लगाना है या फिर मैं कहूं कि कुछ नया शुरू करना है, तो आप मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं। एक विशेष अवसर आपके लिए इस समय बनता हुआ दिखाई देता है। लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 5 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क मरून कलर। दोस्तों ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह नक्षत्र और अलग ही दशाएं हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए